नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे परिवार के बाद शक्ति प्रहार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के एक और बयान पर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताते हुए हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर तमाए चेहरे से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो 2024 की ये लड़ाई शक्ति पर आई। राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मैं देश की शक्ति माताओं बहनों के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। के लिए 56,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया था। संगारेड्डी में भी हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को समर्पित किया था। ये विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है। इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो के न्यूज पर। और जो राहुल गांधी का बयान आया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। चाहे राम मंदिर वाला विषय हो, चाहे कोई और विषय हो। देखिए, कल इन्होंने जो कहा, अब हम सब शक्ति के पुजारी हैं, हम मात्र शक्ति के पुजारी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा किस तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं, अर्धनारीश्वर, माँ शक्ति। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी हिस्टोरिक लैंडिंग मून पे हुई, हमने उस पॉइंट को भी शिव शक्ति कहा। और एक शक्ति को या तो इनको समझ नहीं है, जिस तरीके से ये कहते हैं हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे आपको कोई दिक्कत है तो हमारे खिलाफ लड़िए ना जी, आप हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? तो इनको सोचना है। इनकी मुझे तो कई बार लगता है कि किस इनको कौन ज्ञान देता है इतना, और इनको शायद समझ नहीं है और ये शब्दों का चयन भी नहीं करती है। इनकी मानसिकता ऐसी है जी। बिल्कुल अनिल जी, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति मतलब माताएं और बहनें, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। साथ ही साथ राहुल गांधी के बयान पर कहें तो उन्होंने पहले ही कहा कि सनातन धर्म में जो शक्ति शब्द है, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही चीज क्लियर कर चुके हैं। तो अब इसका क्या तात्पर्य निकाला जाएगा, और साथ ही साथ क्या लगता है कि इस बयान से चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और जो इनका परिवार है, जो छोटा परिवार है, मोदी जी का तो पूरा देश परिवार है। ये पहले माननीय मोदी जी पे इन्होंने लांछन लगाए, आरोप लगाए। कभी मौत का सौदागर कहा, कभी चाय वाले कहा, कभी कहा इनका परिवार नहीं है। पर एक चीज तय है, इस देश की जनता बहुत समझदार है। जितने भी आरोप माननीय मोदी जी पे लगा लें, जितना आरोप लगाएंगे मोदी जी उतने ज्यादा निकलेंगे। हमने नारा दिया है 400 पार, और अगर ये इसी तरह से बोलते रहे, इसी तरह सनातन के विरोध में बोलते रहे। आप देखिए, स्टालिन के लड़के ने जब सनातन के विरोध देखा, इन्होंने कोई कंडम भी नहीं किया।
कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़के ने बोला, कोई कंडेम नहीं किया। ये जाहिर करता है, आज से उन्होंने कल से उन्होंने खुल के बोला कि हम शक्ति के विरोधी हैं। उनको पता होना चाहिए, जब सनातन के विरोध में बोलते हैं, राम मंदिर के विरोध में बोलते हैं, शक्ति मां शक्ति के विरोध में बोलते हैं, तो ये देश की जनता देख रही है, तो चुनाव में इनको करारा जवाब देगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बता दें, लोकसभा चुनाव का सियासी पारा आ चुका है, 2024 की लड़ाई शक्ति पर आ चुकी है। और अब बात करेंगे एसी का एक्शन, बंगाल में रिएक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक्शन चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी को समान अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जीएडी सचिव को भी हटाया गया है। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्शी जुड़ चुके हैं। के बख्शी, अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन है, बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश, साथ ही साथ 5 राज्यों में गृह सचिव को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये चुनाव के कोई नई बात नहीं। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है इस तरह के कड़े निर्णय लेता है ताकि चुनाव आयोग पे किसी तरह की टिप्पणी कोई भी राजनीतिक दल न कर सके। इसलिए 6 राज्यों के उन्होंने पहले तो गृह सचिवों को हटाया। कुछ स्टेट में प्रमुख गृह सचिवों, किसी में गृह सचिव, लेकिन जो इसी में बता दूं कि कहीं भी ये पद जो है प्रमुख सचिव, कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई पद नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार आईएएस अफसर कोई प्रमुख सचिव गृह लिखता है, कोई सचिव गृह लिखता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सेक्रेटरी गवर्नमेंट होता है। तो हर स्टेट के गृह सचिव को हटाने का पश्चिम बंगाल के डीजी को हटाने का आदेश दिया है। तो ये चुनाव आयोग हरदम ऐसे निर्णय लेता रहता है और एक पैनल मांगा जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को हटाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार से आयोग ने भी कहा है कि आपने तीन अधिकारियों को पैनल भेजिए जिसको हम की सचिव गृह प्रमुख सचिव गृह बना सके। तीन अधिकारियों को पैनल चुनाव आयोग को जा चुका, जिसमें एक की नियुक्ति आज रात या कल तक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से चर्चा तो यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हटाए जाने की चर्चा है। चुनाव आयोग में इस पे भी विचार विमर्श चल रहा है। तो चुनाव आयोग का ऐसा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय चुनाव आयोग रखता रहे ताकि कोई भी विपक्षी दल चुनाव आयोग पे उंगलियां न उठा सके। सभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि इसी का एक्शन, बंगाल में रिएक्शन, डीजीपी को हटाने के बंगाल में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ 6 राज्यों में भी गृह सचिव को हटाने के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं। और अब बात करेंगे सीट शेयरिंग का सुलझा पेच। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का 17, जेडीयू का 16, एलजेपीआर का 5, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। बिहार में एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा।
सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच उलझे हुए थे उन्हें सुलझा लिया गया। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा। जो पेच उलझे हुए थे उन्हें सुलझा लिया गया। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपीआर को 5, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। और अब बात करेंगे बागी विधायकों को झटका। हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को वोट देने और विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत भी नहीं दी है। बता दें कि बागी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते 40 विधायकों वाली कांग्रेस को 25 सीटों वाली भाजपा के सामने राज्यसभा सीट गंवानी पड़ी थी। बागी विधायकों के खिलाफ विधायी मामलों के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दायर कर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी क्योंकि उन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था। स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो स्पीकर के फैसले के खिलाफ विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। जहां पर बता दें आपको कि बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनको निराशा हाथ लगी। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ हिमाचल विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। जी बिल्कुल, देखिए जो वो मामला चल रहा था हिमाचल के अंदर, जो 7 विधायक टूट कर आए थे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, उसके लेकर कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा झटका जो है उन विधायकों को दिया है। जी बिल्कुल विनोद जी, अगर हम बात करें तो अब बागी विधायकों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? विनोद जी सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद अब बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गंभीर वजह चर्चित कांड में सजा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे गंभीर वजह चर्चित कांड में सजा। चर्चित रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, लूट, छेड़छाड़ और साजिश रचने के मामले में अदालत ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। पीएसी के 2 सिपाहियों पर 15 मार्च को दोष सिद्ध हो चुका था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की और दोनों दोषी सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने जवानों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। रामपुर तिराहा कांड में सजा का ऐलान। मामले में अदालत ने सुनाया अहम फैसला। कोर्ट ने जवानों पर 50-50 हजार का लगाया अर्थदंड और आजीवन कारावास की सुनाई है सजा। और अब बात करेंगे मथुरा में हुड़दंग होली का आनंद। बरसाना नंदगांव की मशहूर लठमार होली का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। मथुरा की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। भगवान कृष्ण की नगरी में होली 40 दिनों तक मनाई जाती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मथुरा की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। भगवान कृष्ण की नगरी में होली 40 दिनों तक मनाई जाती है। यहाँ की लठमार होली देखने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस साल लठमार होली खेलने के लिए सोमवार और मंगलवार को भारी संख्या में लोगों के बरसाना और नंदगांव पहुँचने की उम्मीद है। लठमार होली में राधा रानी के गांव बरसाने की गोपियां और नंदगांव के ग्वाले होली खेलते हैं। एक दिन बरसाने में नंदगांव के युवक जाते हैं और बरसाने की हुरियारन उन पर लठ बरसाती है और दूसरे दिन बरसाने के युवक नंदगांव पहुंचकर लठमार होली की परंपरा को निभाते हुए ढाल से अपना बचाव करते हैं। देखो ये होली ना है कि तो ब्याह की तैयारी जैसे हो ना, तो वैसी ब्याह की तरह या की तैयारी हो में पूरे 1-1.5 महीना पहले से ब्याह की तैयारी हो में। और देखो लठमार हो रही है। लठ यूं तो लाठी को जो प्रयोग होवे युद्ध में होवे, लड़ाई झगड़े में होवे, लेकिन कान्हा की नगरी बरसाना और नंदगांव में यहाँ के मायने बदल जामे। यहाँ पे प्रेम पगी लाठीन थे कान्हा की, बंसीवारे की, आपकी आराध्य बांके बिहारी की लाठीन थे पिटाई भैया आज के, और प्रेम में वो पिटाई भैया। इस त्योहार में टेसू या पलाश के फूलों से निकाले गए खास प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो रंगीली होली होती है, लठमार होली होती है, हमारी जो प्रिया प्रीतम की होती है, यहाँ पर कोई भी जो केमिकलाइज कलर से रंग से नहीं होती है। ये आप देखेंगे तो देखिए ये हमारे यहाँ पर हमारे स्पेशली विशेष कर ये जो देखिए ये जो है ना टेसुओं के पुष्प से, ये टेसुओं के पुष्प से जो है ये गला के ये बॉयल करके इसका प्रोसेसिंग हमसे 10 दिन चलता है। इसका प्रोसेसिंग करके देखिए कैसा कलर है, ये ऐसा कलर है। ये कम से कम 1 टन जो है ये पुष्प मंगाए जाते हैं और ये आते हैं इस प्रकार से। ये देखिए कितना सुंदर कलर बनता है। ये देखिए श्री जी के लिए जो फूल आते हैं केसू के, वो फूल हाथरस और दिल्ली से आते हैं। हमने 200 किलो यहाँ पे फूल मंगाया है उच्च क्वालिटी का। फिर उसको क्या है यहाँ पे भिगोते हैं ड्रमों में। भिगोने के बाद 5-6 दिन वो भीगा रहता है। उसमें फटकरी वगैरह और सफेदी वगैरह डालते हैं जिससे वो फूल जाए। फूल जब फूल जाता है उसके बाद फिर उसको ले जा करके बड़े वाला जो कढ़ाहा हमारा उसमें डालते हैं, अग्नि जला के फिर उस पर गर्म किया जाता है। ये क्वालिटी के अंदर फूल का जो पीला कलर है वो रेड हो जाता है।
लोक कथाओं के मुताबिक ये परंपरा तब शुरू हुई जब भगवान कृष्ण राधा के गांव बरसाना गए और उन्होंने वहां उनकी सहेलियों के साथ होली खेली। जवाब में बरसाना की महिलाओं ने भगवान कृष्ण और उनके दोस्तों की लाठियों से पिटाई की। तब से ये परंपरा हर साल लठमार होली के रूप में मनाई जाती है। और खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।